मेरे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला है इंदौर सिटी के एक भूतिया किले के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। इंदौर शहर में एक बहुत ही प्राचीन और विचित्र पुराना किला था। यहाँ के आसपास के गांव के लोग बताते हैं कि आज भी यहाँ राजा और रानी की आत्माएं आती हैं और तभी रात को 1 से 2 बजे के बीच में चीखने की आवाज़ भी आती है। यह किला भूतिया किले के नाम से प्रसिद्ध था। लोग कहते हैं कि रात्रि के समय यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और उसके अंदर कुछ अद्भुत घटनाएं होती हैं। एक बार की बात है, रमेश और उसके दादाजी, जो दोनों पहलवान हैं। रमेश की उम्र 20 वर्ष और उसके दादा की उम्र 55 वर्ष है। वे दोनों बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं। वे दोनों किले की इन बातों को गांव वालों के मुंह से सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक दिन उन्होंने ठाना कि हम इस किले के रहस्य का पता लगाकर ही रहेंगे और इसको सुलझा कर रहेंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि उस किले का रहस्य बहुत ही भयंकर और डरावना है। इतना आसान नहीं है उस किले के रहस्य को सुलझाना, लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं। एक दिन वे दोनों घर में किसी को बिना कुछ भी बताए उस रहस्य को सुलझाने के लिए वहां से निकल पड़े। तभी वह किला पड़ता है, जिसकी बनावट ऐसी थी। सुनसान रास्ते पर वहां की खिड़कियां खुली हुई और किले में से अजीब तरह की बदबू, मानो कोई जानवर मर गया हो। चीखती हुई बरगद की टहनियाँ, खिड़की में से झांकती हुई बिल्ली जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हो, और उनकी काली आंखें और काले बाल, किले के ऊपर उगा हुआ पेड़ जैसे वह वहां का राजा हो, तेज हवाएं, काली रात। यह सब देखकर भी वे दोनों डरे नहीं और आगे बढ़े। रमेश के दादाजी जैसे आगे जाकर किले का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, तभी दरवाजे को छूते ही अजीब तरह का महसूस करते हैं और तभी अंदर से आवाज़ आती है कि अंदर आओ। तभी रमेश कहता है, दादाजी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और फिर उसके दादाजी बोलते हैं, बेटा घबराओ नहीं, ऐसा अक्सर होता रहता है। तभी काफ़ी कोशिश के बाद वह दरवाज़ा खुल जाता है और वह दोनों देखते हैं कि किले के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ है और दीवारों पर राजा और रानी की तस्वीर लगी होती है और उनके परिवार सदस्यों की तस्वीर लगी होती है। और वह तस्वीर ऐसी होती है जैसे कि मानो वह कुछ कहने वाली हो। तभी रमेश को हल्का सा डर महसूस होता है, लेकिन वह डरता नहीं है और उस किले के रहस्य को सुलझाने के लिए आगे बढ़ता है। किले के अंदर घूमते घूमते वह एक कमरे तक पहुंचता है, जहां एक किताब रखी होती है जिसमें उस किले का रहस्य लिखा होता है। तभी वह किताब को अपने हाथों में जैसे ही उठाने लगता है, तभी आवाज़ आती है, इसे मत छुओ। लेकिन रमेश नहीं मानता और उस किताब को अपने हाथ पर उठा लेता है और तभी रमेश के दादाजी वहां आ जाते हैं। जैसे ही वह पेज पलटाता है और वह देखता है कि उसके पहले पेज पर लिखा होता है कि कोई 25 से 30 या उससे कम उम्र का व्यक्ति ही उस किताब को पढ़ सकता है, वरना उस व्यक्ति के परिवार सदस्यों के साथ कुछ भी हो सकता है। तभी उसके दादाजी बोलते हैं, बेटा इसे तुम ही पढ़ो, क्योंकि मेरी उम्र तुमसे ज़्यादा है। रमेश समझ जाता है। तभी बिल्ली के चिल्लाने की आवाज़ आती है और तेज़ हवाएं चलती हैं। खिड़कियाँ अपने आप यहाँ वहाँ टकराती हैं और दरवाजे भी यहाँ वहाँ खुलना चालू हो जाते हैं।
रात को करीब 1 से 2 बजे का टाइम होता है। यह वही समय होता है जब राजा और रानी के आने का समय होता है। तभी रमेश घबराने लगता है, लेकिन उसके दादाजी उसे साहस दिलाते हैं और कहते हैं, बेटे आज हम इस रहस्य को सुलझा के ही रहेंगे, तुम आगे पढ़ो। जैसे ही वह आगे पढ़ने लगता है, तभी और ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। रमेश डरते डरते उस किताब को पढ़ ही रहा था, तभी तीसरे से चौथे पेज पर लिखा था कि भूतों की आत्मा यहाँ से जाओ। तभी एक बिल्ली आती है और रमेश के हाथों से उस किताब को नीचे गिरा देती है, लेकिन उसके दादाजी फिर वही किताब उठा लेते हैं और रमेश के हाथ में पकड़ा देते हैं। तभी वहाँ ऐसा महसूस होता है कि मानो वहाँ पर भूकंप आ गया हो, लेकिन उसके दादाजी घबराते नहीं हैं और वह समझ जाते हैं कि इस किले का रहस्य के बारे में इसी किताब पर लिखा हुआ है। इस किले का राज इसी किताब में दफन है। रात को 2 से 3 बजे का टाइम होता है। तभी उनके परिवार के सदस्य रमेश की बीवी और उसकी दादी की नींद खुल जाती है और वह देखती है कि रमेश के दादाजी और रमेश यहाँ नहीं हैं। वे दोनों समझ जाती हैं कि उनके दादाजी और रमेश उस किले के रहस्य को सुलझाने के लिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई रहस्यों को सुलझाया था, कई महलों और किलों के रहस्यों को सुलझाया था, और वह भी उनकी मदद के लिए गांव वालों के साथ, सरपंच और सहपाठियों के साथ उनकी मदद के लिए किले की ओर आग का गोला बनाकर जाने लगते हैं। और वे उस किले के पास पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि किले का दरवाज़ा खुला है और वह किला हिल रहा है जैसे कोई अंदर चला गया हो, लेकिन वे सभी साहस जुटाकर बाहर ही रहते हैं और रमेश का और उसके दादाजी का आने का इंतज़ार करते हैं। और यहाँ रमेश और उसके दादाजी उस किताब को पढ़ रहे होते हैं। जैसे ही वह चौथे पन्ने को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा था, भूतों की आत्मा यहाँ से जाओ, भूतों की आत्मा यहाँ से जाओ। तभी कुछ देर बाद दीवार पर लगी तस्वीर, राजा और रानी की तस्वीर और उनके परिवार सदस्यों की तस्वीर हवा में उड़ने लगती हैं और कुछ समय बाद तस्वीरें अपने आप जल जाती हैं और उन तस्वीरों में से काला धुआं ऊपर की ओर उड़ जाता है और किले का माहौल शांत हो जाता है। रमेश के दादाजी समझ जाते हैं कि अब इस किले को शांति मिल चुकी है और वे किले से बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचते हैं, तभी वह दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसी के साथ थोड़ा सी हवा चलती है, लेकिन उसके दादाजी समझते हैं कि यह हवा का झोंका हो सकता है और उस दरवाजे को खोलने लगते हैं। वह दरवाज़ा खुल जाता है। वे दोनों बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वह बाहर निकलते हैं, दरवाज़ा फिर से तेज़ी से अपने आप बंद हो जाता है और वे अपने परिवार के सदस्यों से और गांव वालों से जाकर कहते हैं कि वे इस किले के रहस्य को सुलझा चुके हैं। अब इस किले में कोई आत्मा नहीं है और सभी उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और वहाँ का दृश्य ऐसा लग रहा था कि वहाँ सब कुछ शांत हो चुका है और उस दरवाजे पर सरपंच और उसके सहपाठी जाकर आग लगा देते हैं। वह दरवाज़ा जलने लगता है और उसी दौरान वे लोग अपने गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही गांव के सभी लोग आगे बढ़ते हैं, रमेश के दादा
और रमेश पीछे रह जाते हैं। उसके दादा पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह दरवाज़ा जल नहीं रहा था, जलना बंद हो चुका था और सीधा साधा खड़ा था। रमेश के दादाजी समझ जाते हैं कि इस किले में अभी भी आत्माएं पूरी तरह मुक्त नहीं हुई हैं, लेकिन गांव वालों को शक ना हो, भ्रम ना हो, इसलिए वह चुपचाप सीधे गांव वालों के साथ चले जाते हैं। और उस किले के बारे में लोग यही जानते हैं कि वह किला आत्माओं से मुक्त हो चुका है। फिर लोग उस किले की तरफ मुड़कर नहीं देखते। दोस्तों, यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि यह स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी।